बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर की खीर। इसे हम नवाबी और शाही स्टाइल में बनाएंगे। तो अब चाहे दावत का मौका हो या ईद का या फिर ऐसा कोई भी इवेंट हो जिसमें आपने घर में कुछ भी बना के मोहल्ले में तकसीम करना है, तो उस पर आप ये बना सकते हैं और पूरे मोहल्ले की तारीफ वसूल कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 किलो दूध लिया है और इसे मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची के 4 दाने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। इसके छिलकों को हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये मुंह में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। 3 किलो दूध के हिसाब से 3 मुट्ठी चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम रिमूव कर देंगे और इस तरह से अच्छी तरह से मैश करके उसके बाद हम इसे दूध में ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग चावलों को बॉईल करने के बाद दूध में ऐड करते हैं खीर में, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। आप इस तरह से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चावलों को पकते हुए जब दूध में 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो हम इसमें छुहारे ऐड करेंगे। छुहारों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैंने उसकी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं और इस तरह से उसे बड़े पीसीज में काट लिया है। छुहारों को आपने इसी पॉइंट पे ही ऐड करना है क्योंकि जब ये दूध के साथ पकेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। गाजरें यहाँ पे तकरीबन आधा किलो से मैंने ज़्यादा ली हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। गाजरों की क्वांटिटी को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें गाजरें डालनी हैं तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन चावलों की क्वांटिटी को आपने ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो चावलों की वजह से खीर का टेस्ट सिर्फ चावलों की तरफ जाएगा, गाजरों की तरफ कम आएगा। अब हमने चूल्हे की आंच को मीडियम टू स्लो कर देना है और इसे कवर कर देना है और आप तसल्ली से कोई भी काम कर सकते हैं। जब तक चावल का दाना कच्चा है आपकी खीर नीचे से नहीं जलेगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन ज़्यादा बेफिक्री भी अच्छी नहीं होती है। कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और साथ ही साथ पतीले के साइडों पे जो भी खीर लगी है उसे भी साथ ही साथ इसमें ऐड करते रहें। अब जब तक चावल और गाजरें अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं और दूध की क्वांटिटी हाफ नहीं रह जाती है, हमने इसे इसी आंच पे ही पकाना है। ठीक है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद अच्छी तरह से गाजरें और चावल गल चुके हैं। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर या चीनी को आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में कम मीठा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें आधी कटोरी से भी कम शक्कर ऐड की है। अब शक्कर या चीनी ऐड करने के बाद 1 से 2 बार इसमें आने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कोकोनट, और ये कोकोनट पाउडर है या आप इसे मैश किया हुआ कोकोनट भी कह सकते हैं। ये छोटे से छोटे सिटी में भी बहुत ईजीली अवेलेबल है आजकल। इसकी वजह से इंशाल्लाह खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और इसे अब हम मैश करेंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो इसमें परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। ये मशीन असल में बिल्कुल वही काम करेगी जो कि हाथ वाला घोटना करता है। तो अगर आपके पास लकड़ी का घोटना है तो आप उससे अच्छी तरह इसको घोट सकते हैं। बस चंद सेकंड के लिए ही इसे चलाएंगे और हमने गाजर के दाने को बिल्कुल मैश नहीं करना है। गाजर के दाने को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहने देंगे क्योंकि उससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपको ये ज़रूर खरीदनी चाहिए, ये ज़्यादा महंगी नहीं है। 2400 भी मैंने 1-2 साल पहले ही खरीदी है ये मार्केट से। इनफैक्ट इस तरह के किचन गैजेट से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बस इसे हमने इतना ही मैश करना था। अब हम चूल्हे की आंच को दोबारा ऑन कर देंगे और इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पिस्ते ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बादाम और काजू भी ऐड कर सकते हैं। असल में आपके घर के नवाब को या आपके घर के बादशाह को जो चीज़ भी इसमें अच्छी लगती है आप उसमें वही ऐड करते जाएं। और आपके घर का नवाब कौन है? आपके शोहर या आपका बेटा, आपके वालिद या आपका भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बस इसे अब आपने मुसलसल हिलाते जाना है और इतना गाढ़ा कर लेना है जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। असल में हम इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी उस वक्त भी होगी जब ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है। तो मैश करने के बाद 2 से 3 मिनट ही मैंने इसे पकाया है। अब मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। अब आप इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आपने इसे अलग अलग कटोरियों में डालना है तो अलग अलग कटोरियों में डाल लें, या फिर आपने इसे बड़े बाउल में डालना है तो अपने हिसाब से इसे डिवाइड करके शिफ्ट कर लें बाउल्स में। ठीक है। अब मैंने इन्हें 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने विपिंग क्रीम को अच्छी तरह से विप कर लिया है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप इसे घर की बालाई से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने ये वाली क्रीम इस्तेमाल की है डब्बे की। और यही क्रीम केक को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसे मैंने इस तरह की नोजल में डाल लिया है। आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूरी महारत दिखाते हुए जिस तरह की डेकोरेशन भी करना चाहती हैं इस पे कर सकती हैं।
किशमिश को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद पानी में भिगो के रख दिया था और यह अब अच्छी तरह से फूल चुकी है। आप चाहें तो इसे खीर के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ किया है ये। अब आप चॉकलेट सिरप की मदद से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं और इसी बहाने बच्चे इसे बहुत खुशी खुशी खाएंगे इंशाल्लाह। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।